So guys, welcome to my YouTube channel Computer Study का गुरु. Please like and subscribe. हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के बारे में चर्चा की थी। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p व q दोनों पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल 0 अर्थात q 0 नहीं होगा, इन्हें कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे Q = p/q, where p and q belongs to integer and q does not equal to 0। जैसे 2/3, -2/3, (1/10), -1/10, इसी प्रकार की संख्याएं होंगी। इस पे भी आपको विशेष तौर से ध्यान देने योग्य कुछ बिंदु हैं। जैसे पहला बिंदु है, किसी परिमेय संख्या का केवल चिन्ह बदलने पर उस परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि यदि प्लस की संख्या को माइनस कर दें और माइनस की संख्या को प्लस कर दें तो उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम अर्थात पलट देने पर, उस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है, यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, यदि a व b कोई दो परिमेय संख्याएं हैं जहां a इज लेस दैन b, तब 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b जहां a और b के बीच की परिमेय संख्या होती है। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है, परिमेय संख्याएं 1/4 व 1/3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। इसका हल देखेंगे। 1/4 व 1/3 के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसमें a हमारा पहली संख्या और b दूसरी संख्या है। दोनों को a की जगह में लिखेंगे 1/4 और b की जगह में 1/3। 1/4 और 1/3 का लासा लेंगे तो आएगा 12। हल करेंगे तो हल करने से 7/12 आ जाएगा। अब 1/2 इंटू 7/12, इसको हल करेंगे तो अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में, तो इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 7/24 होगी। इस प्रकार 1/4 व 1/3 के बीच की परिमेय संख्या 7/24 होगी। इसी प्रकार हम जितनी भी संख्याएं बीच के निकालना चाहें तो पहली संख्या a और दूसरी संख्या b होगी। दूसरे नंबर पे आते हैं अपरिमेय संख्याएं अर्थात इरेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, अर्थात उनमें भी p व q दोनों पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √7। अपरिमेय संख्याओं में भी 3 बिंदु हैं जिन्हें आप विशेष तौर से ध्यान देंगे।
जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर अपरिमेय या परिमेय संख्या होती है। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो उसे हल करने पे हमें कुछ न कुछ मान प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। मतलब यदि परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, जैसे √5, 3/4, √8। इसी प्रकार अन्य संख्याएं होती हैं। इनमें भी 2 बिंदु हैं जिन्हें विशेष तौर से ध्यान देंगे। पहला बिंदु है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा, यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका वर्गमूल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके आगे देखेंगे वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान मॉड ऑफ x, इसे 2 खड़ी लाइनों के बीच में लिखते हैं, इसे मॉड कहते हैं, के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि x कोई वास्तविक संख्या है तब ध्यान देंगे मॉड ऑफ x इक्वल टू x कब आएगा? जब x इज़ ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा होगा। मॉड ऑफ x इक्वल 0 कब आएगा? जब x इक्वल टू 0 अर्थात x 0 होगा। तीसरे पॉइंट पे है मॉड ऑफ x इक्वल टू -x। ये कब आएगा? जब x हमारा लेस देन 0 अर्थात 0 से छोटा होगा। उदाहरण के लिए आप ध्यान देंगे, यदि x इक्वल टू 5, अब 5 को मॉड में लिखा गया है, जब 5 का निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो आता है 5। इसी प्रकार यदि x इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ 0 किया गया तो इसका मान आया 0। इसी प्रकार x इक्वल टू -5 का मॉड किया गया तो आया 5। एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान देंगे, इस सिंबल के अंदर मॉड के अंदर संख्याएं प्लस की हों या माइनस की, जब भी बाहर आएंगी तो वो संख्याएं प्लस की ही होती हैं। निरपेक्ष मान पे इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आगे देखेंगे निरपेक्ष मानों के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। इसके कई बिंदु हैं। पहला बिंदु है मॉड ऑफ s इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 0। इसमें सभी वास्तविक संख्याओं के लिए होता है। दूसरे नंबर पे है मॉड ऑफ x इक्वल टू a। इसका अर्थ है कि x इक्वल टू a या x इक्वल टू -a। तीसरा पॉइंट है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a। इसका अर्थ है x इज़ ग्रेटर देन a या x इज़ लेस देन -a। चौथा पॉइंट है n इक्वल टू -x। यदि x इज़ लेस देन 0, जहाँ n इक्वल टू √x², जिसका मॉड ऑफ x करेंगे तो इक्वल x आ जाएगा, यदि x हमारा ग्रेटर देन 0 अर्थात 0 से बड़ा है। पांचवा पॉइंट है
यदि किसी मॉड के अंदर दो संख्याएं हैं तो उनको हम अलग अलग भी मॉड ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। इसी प्रकार जब संख्याएं बटे के रूप में हों और मॉड पे हों तो उन पे भी उनका अंश का अलग मॉड और हर का अलग से निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं, अर्थात मॉड ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी इफ बी डज नॉट इक्वल टू 0। अगला पॉइंट है मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अगला पॉइंट है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम संख्याओं के विभाज्यता की जांच करने के नियमों के बारे में सीखेंगे। Thank you for watching. Please like and subscribe. Press the bell icon.